मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर उलमाए किराम, हमारे नबी बातें आप लोगों ने समाअत की। मैं भी चाहता हूँ जो कुछ भी पढ़ा और मेरे जहन में दिलो दिमाग में कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से है, मैं आप लोगों के सामने वाज़ेह अल्फाज में बयां करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। उमूमन मेरी तकरीर, मेरा जहन और मेरा मौजू हालात से वाबस्ता उन्हीं बातों को हम पेश करने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा वक्त के कुछ एनिमीज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दुश्मनान, कुरान के मुनकिर, अल्लाह के नास्तिक बंदे, उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात और एतराज़ात हमारी शरीयत और कुरान पर किए जाते, मेरी कोशिश रहती है कि हम उन्हें समझाएं। अगर उनकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर उनकी किताबों और उनके शास्त्रों के हवालों से भी उनको समझाने की कोशिश की जाती। मेरा मिजाज किसी भी बात को छुपाने का या किसी के डर से बात अधूरी करने का, ये मेरा मिजाज नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान भी है, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद, रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया, हक़ बात कहना जालिम जाबिर बादशाह के सामने ये सबसे बेहतर जिहाद है। मगर आज मसलहतन लोग नहीं बोल पाते। मेरा मिजाज इन सब से अलग बिल्कुल हट कर है। मेरी आदत ये है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जब सही रास्ते पर हैं, जब आपका अक़ीदा सही है, हम जिस अल्लाह पर ईमान और आस्था रखते हैं, जब वो बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर हमें छुप कर इबादत करने की क्या ज़रूरत है। तलवार म्याम से बाहर निकल गए काबतुल्लाह के सहन में और ऐलान करके कहा कि आज से उमर इब्न ख़त्ताब छुप कर नहीं बल्कि लोगों के सामने अल्लाह की इबादत करेगा। जिसको अपनी बीवी को, बेवा, बच्चों को यतीम बनाना हो, वो आ जाए मुझसे मुकाबले के लिए, क्योंकि वो जानते थे, उनका मिजाज था कि जब अल्लाह के आखिरी नबी बिल्कुल हक पर हैं तो हमें छुपने की, छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यही तकरीबन मेरी सोच और मेरी आदत भी। तो आज आप लोगों के सामने मैं चाहता हूँ कि अज़ान के ऊपर जो वबाल चल रहा है, अज़ान के ऊपर जो एतराज़ात चल रहे हैं, अज़ान का क्या मतलब है और अज़ान किस लिए दी जाती, और इसके बिलमुकाबिल अपोजिट में कुछ लोग अज़ान के साथ साथ हनुमान चालीसा को मिलाते हैं। और देखा दुनिया ने बड़े बड़े शहरों में, खुसूसन महाराष्ट्र की जो कैपिटल, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर है जिन्हें माया की नगरी कहा जाता है, शहर मुंबई के कुछ मस्जिद के सामने कुछ नौजवान और कुछ
वो सियासी राजनेताओं के इशारे पर कुछ हमारे बिगड़े हुए नौजवान माथे पर वो भगवा बांधकर और मस्जिद के सामने बाज़ाब्ता मस्जिद की जामे मस्जिद की मरकजी मस्जिद की गेट के सामने खड़े होकर उन्होंने अजान के सेम वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने कोशिश की। क्या हनुमान चालीसा का क्या मकाम है, क्या स्टेटस है, हनुमान चालीसा में क्या बयान किया गया है और हमारे अजान में क्या बयान किया गया है, मैं आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरी बात, दूसरे नंबर पर मेरी कोशिश रहेगी कि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों क्या अभी 2-3 दिन पहले, कल की बात है, बल्कि कल एक ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियो सर्वे किया गया और ये बनारस वाराणसी के अंदर ये मस्जिद है और वहाँ एक मंदिर के सामने एक मस्जिद है। उस मस्जिद के ऊपर केस चलाया जा रहा है और उस मस्जिद को तोड़ने की, बुलडोज़र चलाने की कोशिश की जा रही। इनके ऊपर बात करूँगा, रोशनी डालूँगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खुद उन बातों पर कहने की जुर्अत दी जिन पर मैं मुकम्मल तौर पर अमल कर सकूं। मेरे साथियों, अजान मुसलमान नमाज से पहले देते और ये अजान का मतलब सिर्फ ये होता है इनविटेशन, इनवाइट करना। इट्स ओनली अनाउंसमेंट फॉर प्रेइंग ऑफ गॉड, फॉर वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और इबादत करने के लिए, जमा करने के लिए, तमाम मुसलमानों को इन्फॉर्म करने के लिए ये अजान दी जाती है। और इस अजान का वजूद कब से है, इस अजान की तारीख को पढ़ने की ज़रूरत मैं उन लोगों से कहूँगा जिन लोगों को हमारे अजान के अल्फाज से दुश्मनी है, हमारे अजान से जिनके पेट में मड़ोर और दर्द पैदा होता। आप हमारे कुरान को, हमारे अहादीस को नहीं पढ़ते, मत पढ़िए, लेकिन अपनी किताबों को ज़रूर पढ़िए। आपकी किताबों में साफ साफ लफ्ज़ों में अजान का तज़किरा मौजूद है, जिसमें कहा गया उच्चलापी भविष्यति जनोमम, ऊंची आवाज़ में अंतिम महर्षि लोगों को बुलाएंगे। उच्चलापी भविष्यति जनोमम का क्या मतलब? सिर्फ चीखने से नहीं होता, सिर्फ भाषण देने से नहीं होता, बल्कि पढ़ो, ज्ञान हासिल करो कि इस अजान का अर्थ क्या है, ये कब से वजूद में आया, इसका कोई और इंटेंशन है क्या, कोई और मकसद है क्या, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अजान का मकसद कुछ नहीं, सिर्फ ये कि लोगों को खबर दी जाती है कि मुसलमानों, तुम्हारे नमाज का वक्त आ चुका है, तुम नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बताया यहाँ पर हजरात उलमाए किराम की बड़ी तादाद, दुनिया के किसी भी आलिम दीन से पूछ सकते, किसी भी स्कॉलर ऑफ इस्लाम से पूछ सकते हैं कि क्या अजान का कोई दूसरा अर्थ है, अजान का कोई दूसरा मतलब नहीं हो सकता, अजान का कोई दूसरा इंटेंशन नहीं हो सकता। अजान का सिर्फ एक ही मकसद, अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को बुलाना, to listen, to hear, be informed about, खबर करना किसी को किसी चीज के बारे में, सुनना सुनाना, ये बाज़े लफ्जों में मौजूद है। महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब, आपको भाषण देना बहुत आता है, अगर भाषण से इस देश की तरक्की होती तो एक लाइन में सारे स्पीकर खड़े हो जाओ, एक तरफ अब्दुल्ला खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे पसीने 1 घंटे में छूट जाएंगे। अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहता हूँ, 5 घंटे बोलूंगा इसी रफ्तार से, मेरा पसीना नहीं निकल सकता। सिर्फ भाषण से देश की तरक्की नहीं होती, समझकर कदम आगे बढ़ाने, नौजवानों को लेकर चलने से देश की तरक्की होती। आपने ये कहा साफ लफ्जों में कि नॉइस पॉल्यूशन होती है अजान से, नॉइस पॉल्यूशन। 1400 साल से ये अजान चली आ रही है, कभी नॉइस पॉल्यूशन नहीं हुई, ध्वनि प्रदूषण कभी कुछ नहीं हुआ। और ये आए बड़े ज्ञानी, ये अनपढ़ गवार जो कि 5वीं फेल, नर्सरी फेल
और कोई इन्होंने इंटर मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट जिन्होंने नहीं देखा, ये इतनी बड़ी नमाज के ऊपर, अजान के ऊपर इतना बड़ा जजमेंट दे रहे हैं। भारत के किसी भी कोर्ट का आप आदेश पढ़िए, ऑब्जेक्टिव साइंटिफिकली अगर ये नुकसानदेह हो कि नॉइज पॉल्यूशन होती हो, तो मैं हर जलसे में चीख कर कहूंगा कि अजान के ऊपर पाबंदी लगा दो। ऑब्जेक्टिव साइंटिफिकली ये नुकसानदेह नहीं है अजान, बल्कि अजान तो एक खूबसूरत और प्यारी आवाज है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई के साथ लोगों को कहा जाता है कि तुम मोमिन हो तो अल्लाह की बंदगी के लिए आ जाओ। 28वें पारे में सूरह जुमा में जुमा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बाज़ाब्ता आयत नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति, जब तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाता है मी यौमिल जुमा, जुमे के दिन, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै, अल्लाह की बंदगी के लिए निकल पड़ो, व ज़रुल बै, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। वो अगरचे नमाज जुमा के लिए है, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि जब अजान दी जाती है नमाज के लिए, सब चीज छोड़कर अल्लाह की बंदगी के लिए सबको जाना चाहिए। अजान के अल्फाज क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बस यही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। आगे क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तीसरे अल्फाज क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम इस बात की गवाही देते, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद क्या है? हय्या अलस्सलाह, हय्या बमाना ईती, ये किसी वर्ड के ऊपर रिप्लेस है, ओरिजिनल ये वर्ड नहीं। हय्या बमाना ईती, आओ, लस्सा हय्या, हय्या अलस्सलाह, अला अस्सलाह, नमाज के लिए, कामयाबी के लिए, हय्या अलस्सलाह, नमाज के तरफ आओ, नमाज पढ़ने के लिए आओ। कोई और मीनिंग नहीं, सेम मतलब बता रहा हूं जो अहादीस में मज़कूर। हय्या लल फलाह, हय्या अलस सलाह के बाद हय्या लल फलाह, इसका मतलब हय्या इती, आओ, किस लिए? अल फलाह, अल फलाह मीन्स कामयाबी। द कॉमन वर्ड, the most use of this meaning, there is no intention of prayer of azan, अजान का और कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर क्या? अल्लाहु अकबर बोलकर ला इलाहा इल्लल्लाह लास्ट में खत्म हो जाता है, और कोई मतलब है इस अजान के इन अल्फाजों का कोई मतलब नहीं। अब इसको मिला देते हैं किसके साथ? हनुमान चालीसा के साथ। इस अजान में दो पैगाम है, एक पैगाम यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ही बंदगी के लायक है, दूसरा पैगाम यह है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो मेन पैगाम, वो एक तो ऑर्डर है नमाज की तरफ आओ और कामयाबी की तरफ आओ, ये दो पैगाम, तीसरा कोई अर्थ नहीं। एक का मतलब अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, दूसरे का मतलब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब हनुमान चालीसा को देखिए, हनुमान चालीसा 7 मरतबा पढ़ेंगे तो राक्षस भागेगा, 11 मरतबा पढ़ेंगे, हम तो कहते हैं कि 11 राक्षस और कोई नहीं है, ये राक्षस ये लोग हैं। ये जो मस्जिद के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इससे बड़ा राक्षस कौन होगा? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं किस लिए? विघ्नहर्ता, बुराइयों को, जालिमों से बचने के लिए, शैतान मरदूद से बचने के लिए, जुल्म तशद्दुद से बचने के लिए, संकट से निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। जय हनुमान, इससे पहले 3-4 लाइन और वो जरूरी नहीं। जय हनुमान, दोहा यहां से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय का मतलब जय हो, जय का मतलब आपका बोलबाला हो। जय हनुमान, ए हनुमान आपका बोलबाला। हनुमान कौन है? ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान का पिटारा रखता है, जो गुण जिनके अंदर है, सागर ज्ञान गुण का सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर। जय कपीस, कपीस भी हनुमान का दूसरा नाम। जय जय हो कपीस ते हो लोक उजागर, तीनों लोक में, तीनों लोक
लोक का मतलब स्वर्ग लोक यानी जन्नत, और भूलोक ये जमीन, और मृत्यु लोक। इन तीनों लोक में यानी इन तीनों दुनिया में, तीनों दुनिया में जय कपीस ते हो लोक उजागर, आपका ही चर्चा है। किसकी तारीफ हो रही है? हनुमान जी की तारीफ हो रही। वो हनुमान जी जो एक सिर्फ दूत थे, जो सिर्फ एक नेकी करने वाली जात थी, वो कोई परमात्मा नहीं थे। और हमारे आजान के अल्फाज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। तुम तुलना करते हो अल्लाह का हनुमान से। अगर तुलना करना था तो हनुमान चालीसा में तो रामचंद्र जी से करते, ताकि कुछ पता चलता कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम आपके राम है, आपके परमात्मा है। तो हमारे परमात्मा से आप कंपेयर करते। एक तरफ अल्लाह, एक तरफ हनुमान जी। जय कपीस ते हो लोक उजागर, तीनों लोक में आपका चर्चा है। आगे क्या बयान करता है? राम दूत अतुलित बलदामा, राम के दूत थे अतुलित बलदामा, बहुत बड़े ताकतवर थे श्री रामचंद्र जी। जब वो जीवनी संजीवनी की बोटी की जब जरूरत थी, जिससे लक्ष्मण का इलाज करना संभव था, तो उनको भेजा था। तो वो जाकर पूरे के पूरे पहाड़ को उठाकर लेकर आए थे। ये देवमालाई कहानियां, इसीलिए उनको कहा गया रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान जी के कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, अंजनी पुत्र यानी जो कोई जन्मा नहीं है, वो इस धरती के ऊपर आया यूं ही। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, पवन सुतनामा भी उनका नाम। आगे लिखता है वीर बजरंग विक्रम बजरंग बली, ये भी नाम है उनके। और आगे बयान करते हैं कुमति निवार सुमति के संगी, वो हनुमान जिनका दिमाग खराब होता था तो वह हनुमान उनके दिमाग को ठीक करते थे। कुमति निवार, जिसके दिमाग में भूसे भर जाते थे, उनकी सीट नहीं आई, उनका कोई एमएलए नहीं जीतता था, उनका दिमाग में भूसा भर गया। राज ठाकरे साहब, हम जानते हैं आप इसका कंट्रोवर्सी बयान क्यों देते, क्योंकि आपकी पार्टी अभी कमजोर चल रही। आप राजनेता बनना चाहते, आप फेमस होना चाहते, इसलिए देखा आपने कि बहुत आसान है फेमस होना। हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई एक ऐसा मसला, ऐसा भाषण दिया जाए जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच में तकरार और दंगे और फसाद हो। अगर भड़काने की बात करते हो तो भड़काने के लिए मुझसे ज्यादा तुम नहीं बोल सकते, हमसे ज्यादा तुम नहीं भड़का सकते। राज ठाकरे साहब, आपको जितनी बड़ी गद्दी मिली है, आपके चचा के इंतकाल के बाद आपको पूरे इस देश को लेकर आगे चलना चाहिए था, लेकिन आपने दिल में ठेस पहुंचाई, आपने तकलीफ दी है भारत के 35 करोड़ मुसलमानों को। आपने सिर्फ अपनी पार्टी को ज्यादा फेमस करने के लिए आपने इस तरह के भाषण दिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपका दिमाग खराब हो गया। और आप जैसे लोगों के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए वही हनुमान जी आए थे और कहा कुमति निवार, कुमति दिमाग जिनका खराब होता है उनकी निवारण के लिए आए थे हनुमान चंद्र जी। सुमति के संगी, और जो अच्छा अकल वाला है उसका हमेशा से श्री हनुमान जी ने हमेशा से उनका साथ दिया। आगे क्या उनकी तारीफ, आगे एक और लाइन है कंचन कंचन बरंग सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कान में कुंडली, घुंघराले बाल, सुनहरे रंग, और हाथ में वज्र वो वज्र इतना बड़ा वो होता है। ये तारीफ अजान में क्या तारीफ थी? अजान में अल्लाह की बड़ाई थी, मोहम्मद को अल्लाह को रसूल बताया गया। और ये हनुमान चालीसा में क्या बयान किया गया? एक सिर्फ एक अदना श्री हनुमान जी जो एक वानर थे, वानर मीन्स एक बंदर थे, वो बंदर, उनको किराए पर लिया था श्री हनुमान श्री रामचंद्र जी ने, और सीता मैया को छुड़ाने के लिए उनको लंका से रावण के मुकाबले के लिए उनको खड़ा किया था। ये एक तारीखी हकीकत है, कोई कंपेयर नहीं है। अजान
कब से वजूद में आई, इन लोगों को पता होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना गए, नमाज पढ़ने में दिक्कत होती थी, दुश्वारी होती थी, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा किया। ये तारीखी हदीस की बात सुना रहा, आप लोग भी अपने दिमाग में जो लोग नहीं जानते हैं बिठा लीजिए। अगर कोई बोलता है तो उनको कहिए कि हमारी जो अजान है इसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत की तारीख ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पहुंचे हिजरत करके, तो लोगों की तादाद जब नमाज पढ़ने की ज्यादा हो गई तो लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया कि प्यारे सहाबा आओ, नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाना है। तो बाद सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी हम झंडा खड़ा कर देंगे, ऐसे लोग झंडे को देखेंगे नमाज के लिए आएंगे। किसी साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी हम भोंपू बजाएंगे, हम नरसंघा बजाएंगे, हम एक आवाज देंगे कि जिससे लोगों को खबर पहुंचेगी वो आएंगे। किसी सहाबी ने कहा कि हम आग जलाएंगे, उस आग को देखकर हम नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों के मुखालफत की। आपने कहा कि नहीं, हम भोंपू नहीं बजा सकते, हम नरसंगा नहीं बजा सकते, यहूद और नसारा ये काम करते, और हम घंटा भी नहीं बजा सकते क्योंकि क्रिश्चियनिटीज के अंदर ये चीज बैल से बजाई जाती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इन तमाम चीजों को रद्द करो क्योंकि ये अग़यार बजाते, हम भी अगर उसी तरह का काम करेंगे तो कोई डिफरेंट, कोई अलग नहीं होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को एक फिक्र में डाला, एक फिक्र दी कि भाई कुछ ऐसा समस्या समाधान निकलना चाहिए। बात सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा कि एक नाकूस बनाओ, नाकूस से आवाज देंगे, से आवाज पहुंचेगी, लोग आएंगे। एक दूसरी रिवायत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मशवरा मीटिंग खत्म होती है, सहाबी अपने अपने घर को चले जाते। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद है, ये तारीख उन लोगों को बताना जिनको मालूम नहीं है कि अजान की शुरुआत कब से हुई। कुछ लोग कहते हैं कि मौलानाओं ने अजान को स्थापित किया, कुछ लोगों को ये कहना है कि कुरान में अजान का तज़किरा नहीं, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे इन मुफ्तियाने किराम ने अजान को कंपलसरी किया नमाज के लिए। अरे जाहिल आदमी, हमारे कुरान को तो छोड़ो, कुरान में तो अजान का तज़किरा है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति क्या है, नूदिया अजान, आवाज दी जाए नमाज के लिए, क्या तर्जमा करोगे इसका। हमारे कुरान को छोड़ो। राज ठाकरे साहब, आप अपने ग्रंथ को लीजिए, आपका भविष्य पुराण कहता है साफ लफ्जों में, लिंक जिदी शिखाहिना सिमशरुधारी सदूशका ओ चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम पश्वस्ते शाम भक्षया मताम। ओ चलापी का क्या तर्जमा है। ओ चलापी ऊंची लाप लगाना, ऊंचे सुर लगाकर लोगों को बुलाना, किनके लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए, नमाज और प्रेरणा करने के लिए। हमारी किताब को छोड़ो, अपनी किताब को पढ़ो। अगर जर्रा बराबर भी ज्ञान है आपके अंदर, अगर जर्रा बराबर भी आप अपनी किताबों से मोहब्बत करते हो, ये सिर्फ दुश्मनी की बात कहां से सीखी आपने, नहीं होनी चाहिए ये सारी बातें। आप अपनी किताबों को पढ़ो। हमारे कुरान में तो अजान का तज़किरा है, आपके वेदात के अंदर भी, आपके पुराणों के अंदर भी हमारे अजान का तज़किरा मौजूद। ओ चलापी भविष्यति जनूम बिना कौलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुस्लिने व संस्कारा कोशैरि भविष्यति तस्मान मुसलमान तो ही ईमान वाले, आस्था रखने वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे। किसको, उच्चलापी को। हमारी किताब तो नहीं है, उन्हीं की किताब है। साफ लफ्जों में बयान किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को एक फिक्र दी। एक सहाबी है जाकर सोए, आंख बंद भी नहीं हुई थी कि एक आदमी आया नाकूस बेचता हुआ। उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कहा कि सुनो सुनो, मुझे ये नाकूस दो। उस आदमी ने कहा कि ये नाकूस क्या करोगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि नाकूस बनाना, हम उससे आवाज लगाएंगे और आवाज सुनकर लोग नमाज पढ़ने
पढ़ने आएंगे। उस आदमी ने जो ख्वाब में सपने में बात चल रही, उन्होंने कहा कि तुमको नाक़ूस से ज्यादा बेहतर बात न बता दो कि जिसको तुम बोलोगे तो लोग नमाज के लिए आएंगे। ये अजान की हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये सारे मीडिया वाले मेरी तकरीर को आप अपलोड कीजिएगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी इस तकरीर को पहुँचाओ इन राक्षसों के दिलो दिमाग में, ताकि इनके दिमाग से भूसा और निकल जाए जितने भी गलत फहमियाँ हैं अजान के ताल्लुक से। उस सहाबी ने कहा कि अच्छा बताओ वो कौन से कलिमात हैं कि जिसको मैं पढ़ूंगा तो लोगों को खबर होगी, लोग नमाज पढ़ने आएंगे। तो उस आदमी ने जो सपने में, वो आदमी नहीं था बल्कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, वो अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था। उन्होंने कहा कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही उनकी आंख पूरी लगी नहीं थी, हल्की नींद में थे, फौरन उठते हैं, अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो अल्लाह की चूंकि चर्चा चली रही थी कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाएं, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने हक कहा, ये बिल्कुल सही बात है, यानी वो बात बिल्कुल परफेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से थी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, हजरत बिलाल हबशी को बुलाया जाता। बिलाल हबशी एक इथोपियन स्लेव, एक गुलाम, एक काले कलोटे गुलाम को दुनिया वालों आज तो तुम बात करते हो लेजेंडरी का है तुम्हारे अंदर। अगर तुम सीएम बनते हो तो तुम किसी गरीब को रखते हो जॉब पे, किसी गरीब को तुम अपना पीए बनाते हो, पर्सनल असिस्टेंट, किसी गरीब को अपना सेक्रेटरी बनाते हो, नहीं बनाते। अल्लाह के नबी ने कहा बुलाओ बिलाल को। एक गुलाम थे, एक काले और बदसूरत इंसान को अल्लाह के नबी ने कहा कि बिलाल सुनो, सीखो। फाज़ना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह ने उनको सिखाया और ये कहा कि बिलाल आज से तुम काबतुल्लाह, आज से तुम मस्जिद नबी पर चढ़कर तुम ऐलान करोगे, इन कलिमात को कहोगे और इस अजान को तुम दोगे ताकि लोग अजान को सुनकर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। ये तारीख है अजान की। उत्तर प्रदेश के राजनेताओं, दुनिया को, भारत को अंगारों में फेंकने वालों और हमारे महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब, ये तारीख अजान की है, ये तारीख 1450 साल पहले से है। आज आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? अब से पहले ध्वनि प्रदूषण नहीं था। आपके अजान को मसाला लगाकर हम लोग देते हैं, क्या उसमें बारूद लगाकर हम लोग अजान देते? अभी कर्नाटका के अंदर पीएम मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि सीएम ने किसी आलिम दीन को बुला करके कहा कि आप लोग अजान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अजान से क्या तकलीफ? उनके सामने कहा कि सर अजान में कोई तकलीफ हो तो बताइए। अजान के अल्फाज पढ़कर सुनाया। उसी वक्त में उस सीएम के सामने कहा कि यह अजान का जी यही अजान है। अब बताइए अजान के बारे में अब यूं कहा जाता है कि इससे पोल्यूशन फैलती। 1450 साल से पहले कोई गंदगी नहीं फैल रही थी और अब अजान में पता नहीं क्या हो गया कि अजान से गंदगी फैलने लगी। पता है क्या बनाया मुद्दा ये बनाया है कि इससे तकलीफ होती है लोगों को। नॉइस पॉल्यूशन कानूनी एतबार से सिर्फ अजान से नहीं होती। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब होता है कि शोर होता है माइक में और उस शोर की वजह से हवाओं में, समाज में एक तरह से बीमारी फैलती, पॉल्यूशन। इस वजह से इसको बैंड होना चाहिए। अब ये बताइए कि सिर्फ अजान से नहीं होती। भारत के संविधान में लिखा साफ लफ्जों में नॉइस पोल्यूशन का जरिया कौन? हम लोग मोटरसाइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, उसमें जो हॉर्न बजाते हैं राज ठाकरे साहब। आप घर से निकलते हो, मुंबई की ट्रैफिक कितनी मशहूर है। आप जो चीखते चिल्लाते हो गाड़ी में बैठकर, आपके ड्राइवर जो हॉर्न बजाते हैं, उस हॉर्न से भी नॉइस पोल्यूशन होती है। अपने हॉर्न को गाड़ी से निकाल कर फेंको। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब आप भी, इसलिए कि ध्वनि प्रदूषण की बात करते हो तो हाई कोर्ट का जजमेंट है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए गाड़ी का जो हॉर्न से आवाज निकलती है उससे भी नॉइस पोल्यूशन होती। सिर्फ मुसलमानों की अजान और यकीनन कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक फेमस होना चाहते हैं कुछ लोग और बहुत आसानी से हो जाते।
कोई मसला नहीं देखा, अजान होती, इस अजान से हमको तकलीफ। वही सोनू निगम साहब कुछ दिन अजान का विरोध कर रहे थे और आप उसी अजान का नाम ले रहे। अब ताज्जुब की बात है, अब इस भारत जैसे मुल्क में ये नारा लगा दिया जाता है कि हिंदुओं एक एक मस्जिद से लाउड स्पीकर कर उठा कर फेंक दो। किसी माए के लाल को इजाजत नहीं दी भारत के संविधान ने कि किसी भी धार्मिक स्थल से उनके लाउड स्पीकर को उठाकर फेंको। 1930 में सबसे पहले लाउड स्पीकर सिंगापुर की उस मस्जिद सुल्तान मस्जिद के ऊपर इस्तेमाल किया गया 1930 में सिंगापुर, वहां पर तब से चला आ रहा। और पूरे इंडोनेशिया 90% मुसलमान, 10 लाख 8 लाख मस्जिदें, सब में लाउड स्पीकर अजान दी जाती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अगर कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी साउंड को कम कर लीजिए। एक आदमी तो यूं कहता है कि मौलाना अजान से आपके अजान में हमारे ईश्वर की परमात्मा की हानि होती, उनका अपमान होता है। कैसे? अल्फाज मैंने 2-3 दिन पहले पढ़े थे, अभी पढ़ता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा कि देखिए, डिबेट में बोला है बाज़ाब्ता, वन पर आदमी क्या बोलता है कि इसमें देखिए क्या कह रहा है। मुअज्जिन कहता है अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही इबादत के लायक है। तो इसमें अल्लाह की इबादत की बात कही गई, बाकी परमात्माओं का, बाकी खुदाओं का इनकार किया गया है, इसलिए हमारे खुदा और भगवान का अपमान हुआ है। ऐसा है? ऐसा हो सकता है अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो भगवान का अपमान कैसे हो सकता? अगर कोई रामचंद्र जी का नाम ले रहा है तो हमारे अल्लाह का अपमान नहीं, अपमान मतलब बेइज्जती, वो इसको बेइज्जती की दृष्टि से समझते। अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं, तो इससे किसी भी भगवान, ईश्वर, परमात्मा, देव, ऋषि मुनि, देवी देवता का अपमान नहीं होता, उनका इनकार जरूर होता, अपमान नहीं होता, बेइज्जती नहीं होती। अपमान में, बेइज्जती में, नास्तिक में फर्क है गुरुजी। इसीलिए कहते हैं कि ये सस्ती पॉपुलैरिटी, ये सस्ती पब्लिसिटी को बंद कीजिए। अजान मुसलमानों की धार्मिक चीज है, इनको करने दीजिए। और आपका हनुमान चालीसा आप इतना नहीं जानते होंगे कि जितना मैं एक तालिब इल्म होकर आपको बता रहा हूँ। तो पूछे इन लोगों को, जाते हैं माइक लेकर हनुमान चालीसा के नाम पर सुंदरकांड की वर्णन करते, कोई ब्रह्मा सूत्र पढ़ने लग जाता, कोई गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाता। पूछो तो क्या करने आए? हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अरे बेवकूफ, हनुमान चालीसा ये थोड़ी, वो तो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो तुम, उन्हें याद तक भी नहीं। बस सिर्फ दुश्मनी में नेताजी ने कह दिया, बस नेताजी की कहने की वजह से अब माइक ले लो, माइक बांट रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के। मैं तो कहता हूं कि पढ़िए आप हनुमान चालीसा, आप पढ़िए गायत्री मंत्र, आप पढ़िए ब्रह्मा सूत्र, आप पढ़िए आखिरत के बारे में जो पैगामात आपकी किताबों के अंदर, इंसानियत के ताल्लुक से आपकी किताबों के अंदर जो पैगामात, हम मना नहीं करते, हम भी साथ देंगे, हम बताएंगे आपको, हम सिखाएंगे आपको कि पढ़िए हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूता तुलित बलदामा, अंजन पुत्र जन पुत्र पवन सुतनामा, वीर विक्रम बजरंग बली, अनकुमति निवार सुमति के संगी। आप पढ़िए कंचन बरन विराज सुबेशा, कानर कुंडल कुंचित केशा। हम मना नहीं करते, लेकिन आप मुसलमानों की मस्जिद के सामने खड़े होकर पढ़ते, क्या मतलब है? क्या आपको अजान से नफरत है? आज तक किसी मुसलमान ने किसी भी भजन पर एतराज नहीं किया, आज तक किसी भी मुसलमान ने हिंदू भाई के गायत्री मंत्र पढ़ने पर एतराज नहीं किया। हमको खुशी होती कि कम से कम कुछ हिंदू भाई अपने ईश्वर की पूजा पाठ करते, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे, अगर वो सही हक पर हैं तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे अल्लाह तबारक व तआला, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। हमने तो आज तक मुखालफत नहीं की, लेकिन लोगों समझने की जरूरत, समझने की बात है कि ये नेता लोग और हमारे जो नौजवान एकदम उछलते कूदते नेताजी की बात पे, कुछ पैसे दिए तो डीजे लगा लिए, कुछ पैसे दिए तो जनाब हॉर्न लगा देते हैं। किसके लिए? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। याद रखो, एक मंत्र पढ़ रहा हूं, पूरा मंत्र मुझे याद नहीं है, आखिर का जो एक लाइन है उसको मैंने आज ही मुताले के अंदर लाया।
ना पुत्र ही सहायार्थ, ना पुत्र ही सहायार्थ, माता पिता धर्मश्यति। छोटा है, बहुत बड़ा मतलब है इसका। ना पुत्र ही सहायार्थ, ना तो तुम्हारा कोई सीएम साथ देगा, न तो कोई होम मिनिस्टर साथ देगा, न तो तुम्हारा कोई नेता तुम्हारा साथ होगा। तो कौन होगा साथ? ना पुत्र ही सहायार्थ, पिता माता, ना पुत्र ही, ना ही पुत्र बेटा साथ देगा। सहायात कोई हेल्प नहीं करेगा। कहां पर? इस जमीन पर नहीं, मरने के बाद। एन मनुष्य रूपेण घर्मश्या, मनुष्य रूपेण, इंसान की शक्ल में इस जमीन पर तो हो, लेकिन जब इस दुनिया से जाओगे, जाने के बाद ईश्वर के सामने खड़े होगे, यही हिंदू मुसलमान करवाओगे। जहांगीरपुरी का पूरा दंगा रचकर मुसलमानों के गले में डाल दोगे, तो उस वक्त परमात्मा पूछेगा किसके कहने पर किया था? जी सीएम साहब के कहने पे। किसके कहने पे तुमने हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को तकलीफ दी थी? जी फला नेताजी के कहने पे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर सर म्यूनिसिपैलिटी का, वहां के बल्दिया, वहां के शहर का इलेक्शन होने वाला था। हिंदू भाइयों को वन साइडेड करने के लिए हम हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे। मरोगे, ईश्वर के पास जाओगे, तो ईश्वर कहेगा क्या आज कोई मदद करेगा? आप ये सोचते हैं कि हमको सीएम मदद करेंगे, हमको पीएम मदद करेंगे, हमको मंत्री मदद करेगा, हमको नेता मदद करेगा। भूल जाओ, इस सपने में मत रहो। आज भी तुम्हारे बच्चों को, आज आतंकवाद तुम्हारे बच्चों को फसादी बनाते, तुम्हारे बच्चों के दिलो दिमाग में जहर भरते। इस दुनिया के अंदर तुम तो नफरत बोगे, लेकिन मरोगे जब ईश्वर के पास जाओगे, तो उस वक्त तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े नहीं होंगे। क्योंकि मरने के बाद हर आदमी अपना अमल लेकर ईश्वर के पास खड़ा होगा। ना मुत्र ही सहायार, माता पिता कोई भी उसका सामने अगर आएगा मदद के लिए, माँ भी अपने बच्चे का इनकार कर देगी। बाप भी देखेगा कि मेरा बेटा है, वो भी इनकार कर देगा कि मैं इस बेटे का मदद नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। इसलिए कि ये मेरे कहने पर नहीं, बल्कि नेताओं के कहने पर तलवार हाथ में लेकर जय श्री राम का नारा लगाता था। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, उनकी चरित्र को पढ़िए, आप श्री रामचंद्र जी के जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। हम मना नहीं करेंगे, हमें खुशी होगी, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू भाइयों के मस्जिद के ऊपर, उनकी मीनारे के ऊपर जाकर गेरुए रंग का कपड़ा लगाना, ये बताओ श्री रामचंद्र जी ने बताया? कहीं से कहीं तक श्री रामचंद्र जी ने यह पैगाम नहीं दिया। मरने के बाद जब जाओगे, तो ईश्वर जब आपसे पूछेगा, तो उस वक्त कहोगे कि हम अपनी अम्मी से नहीं यकीन करा रहे। माँ कहेगा कि नहीं सर, इसको जहन्नम में डालिए। ईश्वर परमात्मा मेरी बात नहीं मानता था। नेता अपने बेटे को पढ़ाकर क्या बना रहे? BCSC वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। किनको? गृह मंत्री साहब। उनका बेटा तो चेयरमैन बन रहा, हमारा आपका बेटा क्या बन रहा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम से मामला हल होगा। या मुसलमान का बच्चा अगर बोलेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इससे समस्या हल होगा। वो एक धार्मिक चीज है, जब कभी जोश आता है तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगा देते हैं, इबादत हो गई, चलो। लेकिन क्या नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलकर क्या दुनिया के अंदर हमारे बैंक बैलेंस जमा हो सकते, हमारा घर जल सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से, जो इस रामनवमी के त्यौहार के मौके पर हाथ में तलवार लेकर, 3 भाले लेकर मुजफ्फरपुर की मस्जिद में जाकर वहां पर झंडे गाड़े, किसने इजाजत दी, किसने अथॉरिटी दी? भारत के संविधान के मुताबिक इंडियन जुडिशरी से मैं कहूंगा, क्या आप उन लोगों के हाथ में हथकड़ी डालिए। आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता किसी की धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए या जबरदस्ती
ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए इस्लाम के अंदर कहीं पर भी इसका वजूद नहीं मिलता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब हमला किया था आप अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला गए बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए, तो वहां पर एक सहाबी पहले से थे। उन्होंने कहा उस बैतुल मक़दिस के आसपास शहर को, बैतुल मक़दिस को कब्जे में लिया और ये कहा वहां के क्रिश्चियन के बड़े सरदार को कि हमें ये शहर दे दो। उन्होंने कहा कि हम चाबी नहीं दे सकते, हम अमीरुल मोमिनीन को चाबी देंगे, आप उनको बुला लीजिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बुलाते हैं। तो हजरत ने खबर भिजवाई, सहाबी ने, हजरत उमर फारूक चलते हैं, एक गुलाम अपने साथ लेते हैं, एक खादिम को अपने साथ लेते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हैं। जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचते हैं तो उमर फारूक की बारी नहीं थी, ऊंट पे बैठने के लिए उस गुलाम की थी, खादिम की थी। उमर फारूक ने यूं कहा कि तुम बैठो। उन्होंने कहा कि सर ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं बैठ सकता, ये अमीरुल मोमिनीन आप ही बैठिए। लेकिन नहीं, बिठाया आपने उनको बिठाया। देखो 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वालों, नहीं चाहिए तुमको तो एक स्टेट चाहिए, तुमको तो उत्तर प्रदेश चाहिए, तुमको तो महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतना, तुमको भारत में हुकूमत करनी है। 22 लाख मुरब्बा मील का एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने गुलाम को अपनी उनकी बारी पर ऊंट पर बिठाता है, हमको ओहदा नहीं चाहिए, हमको कुर्सी न चाहिए था, न आज चाहिए न कल चाहिए, हमको अमन चाहिए, हमको शांति चाहिए। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहब की हमें आजादी चाहिए। उमर फारूक जब पहुंचते, कपड़े उल्टे सीधे, कपड़े फटे हुए, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी अमीरुल मोमिनीन आप आए हैं, पता ये कौन लोग हैं, ये बड़े मुहज्जब लोग हैं, अपने कपड़े को चेंज कर लीजिए। तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा, अल्लाहु अज़्ज़ना बिल इस्लाम, भूल गए हो अल्लाह ने हमें आज इज्जत दी है इस्लाम की वजह से, नमाज की वजह से, ज़कात की वजह से, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कपड़ों की वजह से इज्जत नहीं दी। कान खोल कर सुन लो, साफ ऐलान कर दिया और गए। नमाज पढ़ने का नमाज का वक्त होता, ये पैगाम मैं बताना चाहता हूँ। नमाज का वक्त होता है तो जैसे ही वहाँ के क्रिश्चियनों ने देखा, जैसे ही नसारा के राहिबों ने देखा, दंग रह गए कि ये अमीरुल मोमिनीन, उनकी सिफात अपनी बाइबल में उन्होंने पढ़ी थी कि आएंगे सीधे सादे होंगे, कपड़े फटे पुराने होंगे, पेबंद लगे हुए होंगे, बड़े सीधे सिंपल होंगे। वो सारी निशानियां बिल्कुल फिट बैठती थी उमर फारूक पर और उनको चाबी देते। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने का वक्त होता है तो करीब में वहां पर एक चर्च, आपको इजाजत दी गई कि आप इस चर्च में जाइए, नमाज पढ़िए। तो आप अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं इस चर्च में नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं अलग किसी खुली हुई जगह पर नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि वह जानते थे कि अगर मैंने नमाज पढ़ी तो सहाबा नमाज पढ़ेंगे और इस पर यह इल्जाम होगा कि जबरदस्ती कब्जा किया है इस चर्च के ऊपर अमीरुल मोमिनीन ने, उनकी सहाबी ने। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने उस पे नमाज न पढ़कर आपने बाहर नमाज पढ़ी। दुनिया वालों है ये इंसाफ तुम्हारे अंदर, दुनिया वालों है ये जुर्अत, है ये मोहब्बत तुम्हारे अंदर। दुनिया के अंदर इंसानों को खुश करो कि नाराज करो कोई फिक्र नहीं है, बस तुम्हें गद्दी मिलनी चाहिए। आज तुम मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला देते हो, आज तुम मदरसों के असातिज़ा के घरों पर बुलडोजर चला देते हो। एक रोज पहले तकरीर में मैंने बात कही, आज फिर से कहना चाहता हूँ। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, उमर फारूक है, नमाज इस डर से नहीं पढ़ते हैं कि अगर मैंने नमाज पढ़ी तो इस पर सहाबा नमाज पढ़ेंगे और कहे दुनिया वाले ये कहेंगे कि उमर फारूक ने जबरदस्ती कब्जा किया था, नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन आज ये बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर लेकर कहीं पर भी कुछ होता कि ये इल्लीगल है, ये स्टेज इल्लीगल है तो बुलडोजर चला, कोई प्रोसेस है कि नहीं? कोर्ट के जरिए से, प्रशासन के जरिए से नोटिस दी जाती
एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। मदरसे के असातिज़ा के घर पर, आप लोगों को शायद मालूम नहीं, मुबारकपुर के अंदर 1922 में उस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वहाँ के जो असातिज़ा के घर थे, उन असातिज़ा के घर में बुलडोजर डालकर उसको तोड़ दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर एक दिन की मोहलत दीजिए। नहीं माने वो। जालिमो राक्षस हो तुम, मरोगे, तुम्हें पानी नसीब नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर अगर तुम रहम करना नहीं जानते तो इंशाअल्लाह परमात्मा भी रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। ए इब्ने आदम, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यह हदीस है जरूर नबी की, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के इब्ने आदम के लिए। हाथ जोड़कर खड़े हुए वो असातिज़ा व उलमाए किराम मदरसे के सर, अगर हमारा घर ये इल्लीगल है तो हमको एक दिन की मोहलत दीजिए। 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली। जालिमों, तुम्हें रब माफ नहीं करेगा। निहत्ते थे, लाचार थे, ताकत तुम्हारे पास है, ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। उमर फारूक थे, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जिनकी हुकूमत। आज तो कुछ ही इलाके में तुम्हारी हुकूमत होती तो 3 लाख के सूट पहनते, 10 लाख के सूट पहनते, 3 लाख का पेन इस्तेमाल करते। एक सफर में कहीं जाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होता है गरीबों का, और वो उमर फारूक सफर कर रहे हैं, एक ऊंट और एक गुलाम, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, लेकिन वो उमर रास्ते से निकल जाते थे तो शैतान की हिम्मत नहीं थी कि शैतान हजरत उमर फारूक के सामने खड़ा हो जाए। कांपता था, पसीने छूट जाते थे शैतान के। वो उमर फारूक दुनिया जानती थी और जिनकी अदालत पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थी। नसीहत आज उनके मजहब, उनकी शरीयत, उनके मेथड पर एतराज किया जाता है। क्या फायदा हुआ बताइए? उन मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने का, मदरसों के ऊपर असातिज़ा के घर को तोड़ दिया गया। कानूनी प्रोसेस कुछ होना चाहिए। जुडिशरी को ध्वस्त कर दिया गया। हम जाएं तो कहां जाएं? थाने में जाते हैं, अदालत में जाते हैं तो मामला कुछ और आ जाता है। अभी एक मस्जिद है, मस्जिद का मतलब मस्जिद, अल मस्जिद, मसजा, सजादा, यस्जुदु सजदन।